हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पीडीओ क्लासेस में। तो बच्चे जो बचा हुआ पार्ट था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक का, जो एक्सरसाइज बचे हुए थे कुछ क्वेश्चन, तो आज उसको हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। बोल रहा है बच्चे, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड। From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो देखिए बच्चे क्या बोल रहा है, आपको यहां दो पोल्स दिए हुए हैं और दोनों का हाइट क्या है, सेम है। ठीक है, और बोल रहा है दोनों के बीच का जो चौड़ाई है यानी विड्थ है वो कितना है, 80 मीटर है। 80 मीटर है ये। ठीक है, ये है 80 मीटर आपका। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये रोड है, रोड के दोनों अपोजिट साइड में दो पोल लगे हुए हैं, दोनों का इक्वल हाइट है और दोनों का बीच का जो चौड़ाई है यानी विड्थ है वो कितना है, 80 मीटर है। अब क्या बोल रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए इस रोड में किसी भी पॉइंट के पास से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो आप कैसे बनाइएगा एंगल ऑफ एलिवेशन? आप जान रहे हैं जहां 60 डिग्री बनेगा वो क्या होगा, इस टाइप से होगा। इसका जो लेंथ होगा यहाँ से बच्चे, ये डिस्टेंस होगा वो कम होगा, है ना। और जो 30 डिग्री होगा यहाँ पर कुछ ज्यादा ही लेंथ होगा। समझ में आ रहा है, ज्यादा झुका रहेगा तो एंगल तो कम हो जाएगा ना। तो आप ये बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपका 30 डिग्री है और यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री है। ये बात समझ में आ गई आप लोग को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए, डी लिख दीजिए और यहाँ पर ई लिख दीजिए। कर दिए इतना काम। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब इस पोल का हाइट बताइए। इस पोल का हाइट पता तो ये भी हाइट वही सेम हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, एंड द डिस्टेंसेज ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, है ना। इस पॉइंट तक का डिस्टेंस पोल से कितना है, मतलब आपको ए भी निकालना है, बी भी निकालना है और बीसी भी निकालना है, और बीसी तो एडी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, चलिए आप चलिए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल से, कोई भी चल जाइए, ये वाला चलिए। देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बोल सकते हैं हम लोग, ई ए डी। ई ए डी राइट एंगल कहां पर है, राइट एंगल एट ए के पास, और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, यही ना। तो आप क्या चलिएगा, देखिए आपको बेस पता करना है ना, और ये परपेंडिकुलर काम करना है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि आप tan चलिएगा तो क्या लिखिएगा, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या लिखिएगा आप इसको, एडी, और नीचे ए, बेस में ए हो गया ना। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और एडी बाई ए भी नहीं पता है आपको, है ना। तो यहां से आप देख रहे होंगे कि यहां से आपका ए √3 जो है, यानी एडी इज इक्वल टू ए √3 आ गया। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां से एडी इज इक्वल टू ए √3 आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब tan 30 डिग्री चलेंगे हम लोग। इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, अब बोल सकते हैं ना, ईबीसी। ईबीसी राइट एंगल कहां पर है, राइट एंगल एट बी। अब देखिए यहां पर tan 30 जो लगाइएगा आप लोग, tan 30 यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर में बीसी और बेस में क्या, बीई। ये बात समझ में आ रहा है बात। अच्छा बीसी जो है बच्चे वो एडी के इक्वल है कि नहीं है, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। बीसी को आप क्या लिखिएगा, एडी लिख दीजिए, और बी को क्या लिख सकते हैं आप, यहां पर देखिए तो बी को आप क्या लिख सकते हैं, बी को क्या आप लिख सकते हैं, ए बी माइनस ए। देखिए पूरा में से अगर ये काट दे तो बी निकलेगा ना, तो हम यहां पर लिख देते हैं ए बी माइनस ए। समझ में आ गया बात। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसको इधर लेके जाते हैं, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है क्या आपका, 80 दिया हुआ है सर, 80 दिया हुआ है। यानी कि देखिए ए बी की जगह 80 रख देंगे, इधर लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस ए इज इक्वल टू एडी √3। क्या बच्चे ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, एडी √3, ये √3 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 80 ए बी की जगह में रखे, इसको सारा को उठा के इधर ले गए, डिवाइड से मल्टीप्लाई में, यानी 80 माइनस ए इज इक्वल टू एडी √3। एकदम क्लियर है यहां तक। अब मेरे को एक बात बताइए, एडी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, यहां पर निकाल के क्या रखा हुआ है, एडी इज इक्वल टू दिया हुआ है ए √3, है ना। तो आप यहां क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, 80 लिख दिए माइनस ए भी लिख दिए, एडी की जगह में क्या ए √3 लिख सकते हैं आप, तो आप ए भी लिख दीजिए, √3 भी, और एक √3 तो पहले से था यहां पर। तो आप यहां देख सकते हैं 80 माइनस ए इज इक्वल टू √3, √3 3 हो जाता है क्या, 3a।
आया समझ में। अब इस ए को उधर उठा के ले जाइएगा बच्चे, तो क्या हो जाएगा 80 इधर और 3 माइनस से प्लस ए, तो ये ए कितना ए हो जाएगा 3 और 1 1 छुपा हुआ है ना, यानी कि 4 कितना हो गया 4 यानी 80 इज इक्वल टू 4 तो बता सकते हैं आप ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 डिवाइड में चला जाएगा सर, और ये डिवाइड कीजिएगा तो आप आपको आ जाएगा 20, 4 2 जा 8 0 20 यानी कि 20 मीटर, ये आपका आ गया 20 मीटर। देखिए बच्चे इस पोल से यहां तक का, इस पॉइंट से इस पोल तक का डिस्टेंस जो आ गया वो कितना आ गया 20 मीटर, एक निकल गया। अब मेरे को एक बात बताइए, ये पूरा है 80, इतना आया है 20, तो ये कितना बचा 80 में से 20 घटा दीजिए सर, यही तो बचेगा। मतलब अगर हमको निकालना है बी तो क्या कीजिएगा आप लोग, आप लिखेगा ए बी माइनस ए, यही बात है ना, पूरा में से ए घटा दीजिए, यानी कि ए बी कितना है बताइए मेरे को, ए बी है 80 माइनस ए कितना आया आपका 20, तो बोलिए ये कितना आ गया 60 मीटर, कितना आ गया 60 मीटर। देखिए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चे वो 60 मीटर निकल के आ गया। यही भी निकालना था आपको, ये भी निकालना था, दोनों पॉइंट निकल गया। सर एक चीज और निकालना है हम लोग को, हाइट ऑफ द पोल। अच्छा तो हाइट ऑफ द पोल निकालना है, मतलब अगर एडी पता चल जाएगा हो जाएगा ना, तो एक काम कीजिए, एडी से कोई रिलेशन कहीं पर है देख लीजिए, क्या एडी इज इक्वल टू ए रूट 3 है, यहीं पर पुट कर दीजिए, क्या ए का पता है ना 20 मीटर, यहां रख दीजिए, तो एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ए तो निकाल के रख दिए सर 20 मीटर, तो आप ए यानी 20 रूट 3 मीटर, ये है हाइट ऑफ द पोल दोनों का। एडी इज इक्वल टू बीसी है, यानी कि दोनों आ गए, इसी को तो हम बीसी भी बोल सकते हैं बच्चे। बोलिए कितना आसान है, कितना आसान है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसी तरह क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल्दी से समझाते हैं। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। देखिए ये कैनाल है, यहां पर देख रहे हैं क्या, ये कैनाल है, इसके बैंक यानी किनारे पे एक टीवी टावर लगा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू टावर, इस टावर के अपोजिट में यहां पर इस जगह, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री, मतलब यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यहां से देखने टॉप को देखने पर कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। यहां तक क्लियर हो गया क्या। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। बोल रहा है अब यहां से 20 मीटर और चले जाइए दूर यहां से, ठीक है, इस लाइन को ज्वाइन कीजिए, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो टॉप ऑफ द टावर, यानी कि यहां से देखने पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। आ गया बात समझ में। फिगर दिया हुआ है आपका, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर का हाइट बता दीजिए, और विड्थ ऑफ द कैनाल, मतलब ये यहां से यहां तक का बता दीजिए आप कितना चौड़ाई है। समझ में आ रहा बात, ये पता करना है आपको और ये पता करना है आपको, क्लियर है क्या। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या कीजिए, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप कौन सा ट्रेंगल चलेगा, इन राइट एंगल ट्रेंगल, किसी से भी चल जाइए कोई दिक्कत नहीं है। आप डी बी ए कर दीजिए पहले, डी बी ए यही कर लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। राइट एंगल कहां पर है, बी के पास है, देखिए आप यहां पर राइट एंगल ट्रेंगल बना हुआ है, यहां पर क्या बना हुआ है राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा बात। तो अब निकाल लेते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए डी बी ए से tan लगाइएगा बच्चे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और ये बेस में काम हो रहा है हम लोग को, परपेंडिकुलर बेस, तो tan का ही काम कीजिएगा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा ए बी, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा, ये पूरा लेके चले हैं ट्रेंगल को, ये राइट एंगल ट्रेंगल पूरा लेके चले तो बेस पूरा क्या बीडी हो जाएगा बच्चे, बीडी हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताइए, tan 30 का वैल्यू कितना, tan 30 का वैल्यू कितना है आपको पता है 1/√3 ए बी बाई बी डी, मतलब आप देखा जाए तो BD इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, BD इज इक्वल टू, BD को इधर ले गए तो AB√3, आप इसको निकाल के रख दिए हैं एक तरफ, BD इज इक्वल टू AB√3, ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरा राइट एंगल ट्रेंगल से, कौन सा राइट एंगल ट्रेंगल, ये वाला बच्चे CBA, CBA, ठीक है। अब यहां पर tan 60 आप लगाइएगा, तो tan 60 का वैल्यू कितना AB, tan 60 कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा AB यानी कि परपेंडिकुलर, और बेस में क्या लिखेगा यही राइट एंगल ट्रेंगल चले बच्चे, तो यानी BC आप लिख दिया केवल। समझ में आ रहा है आपको बात। अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का सर √3 होता है। ओके ओके, आप लोगों को तो याद है बहुत अच्छे। और AB आपको पता है क्या, AB तो निकालना ही है सर, हाइट ऑफ द टावर है। ओके, और BC बच्चे, BC को आप क्या लिख सकते हैं बता दीजिए मेरे को, BC को आप क्या लिख सकते हैं। देखिए BC को लिखने के लिए आप क्या BD में से CD घटा सकते हैं क्या,
ये पूरा में से ना सर इसको काट दीजिए, नहीं समझे, ये पूरा में से अगर इतना काट देंगे सर तो यही बचेगा ना, तो यानी कि बी डी माइनस सी डी लिख दीजिए आप सर। ओके बच्चे, ओके ओके ओके। अब एक बात बताइए मेरे को, √3 आपने लिखा, ए बी भी आपने लिखा, क्या बी डी आपको मालूम है? नहीं सर। क्या सी डी मालूम है? हाँ सर 20 मीटर। ओके, तो आप बी डी को ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस सी डी को क्या लिख दीजिए? 20 लिख दिया, लिख दिया ना। अब देखिए इसको इधर ले आइए, इधर ले आते हैं, बीडी की जगह देखिए बच्चे ए बी √3 भी आप लिख सकते हैं, लिखिएगा ही क्योंकि निकालना होगा आपको ए बी यहाँ पर से। तो यहाँ से क्या कीजिए आप, देखिए यहाँ पर इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो आप बताइए बी डी √3 लिख सकते हैं क्या? अच्छा एक स्टेप करने के बाद सर नहीं समझ में आएगा फिर। ओके ठीक है, तो √3 ऐसे, ये पूरा मल्टीप्लाई में, यानी कि बी डी माइनस 20 इज इक्वल टू ए बी, यही बचा है क्या? ये पूरा उठ के मल्टीप्लाई में हो गया और वो बचा हुआ ए बी। सर √3 आपने लिख दिया, ठीक है, बीडी की जगह में आप बोल रहे हैं सर ए बी √3 लिखने के लिए, हाँ बच्चे, माइनस 20 इज इक्वल टू ए बी, गुड। अब इसको क्या कीजिए ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें। तो बताइए √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना, तो 3ab हो गया ये, माइनस √3 से 20 करेंगे तो 20 √3 सर, और ये कितना बचा? ab। अरे सर ये तो दिख रहा है ab दोनों है, काम हो जाएगा। 20 √3 को उधर ले जाइए उठाकर, माइनस में है ना, उधर प्लस हो जाएगा, यानी कि 3ab इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे, इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो माइनस ab, और इसको उठाकर उधर ले जाएंगे तो 20 √3। अब बताइए इसमें से 3ab में से 1ab कट जाएगा तो कितना बचेगा? 2ab इज इक्वल टू 20 √3। सर ये 2 जाएगा डिवाइड में, यानी कि 2 से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? 10। वाह सर वाह, मतलब कि ab इज इक्वल टू आप क्या निकाल के ले आए? 10 √3। मीटर में है ना, तो मीटर हमने लिख दिया, यानी कि हाइट ऑफ द टावर आपको बच्चे मिल गया, टावर का हाइट मिल गया। अब क्या निकालना है आपको? बीसी निकालना है। देखिए कहीं पर बीसी से रिलेशन होगा क्या? यहाँ पर देखिए, हाँ देखिए सर, इस जगह आप देखिए बच्चे, यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी बाई बी सी, tan 60 डिग्री ए बी बाई बी सी। क्या इसको एक बार और लिख सकते हैं? यहाँ पर tan 60 को क्या लिखेगा आप लोग? √3 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, यही लिख सकते हैं क्या? है ना। एक काम कीजिए, ए बी के जगह में आप रख दीजिए 10 √3, तो यहाँ से बीसी आप निकाल पाइएगा। देखिए बच्चे यहाँ पर क्या था? √3 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, यही था ना। क्या कीजिए, √3 ऐसे रख दिए, ए बी की जगह में 10 √3 और बीसी को उठा के इधर ले आइए, तो बीसी √3 हो जाएगा क्या? इज इक्वल टू 10 √3। देखिए √3 जब डिवाइड में जाएगा तो √3 कैंसिल हो जाएगा, वन बार में बचा कितना बच्चे? बीसी इज इक्वल टू 10 मीटर। वाह सर, मतलब ये कितना है? 10 मीटर। नहीं आ गया? आसानी से आ गया। तो आपको मिल गया कैनाल का विड्थ भी जो कि बीसी है, और कैनाल का सॉरी टावर का हाइट भी जो कि 10 √3 मीटर आ गया। तो बच्चे इतने आसानी से आप लोग कर पाइएगा ये सब चीज को, ठीक है। बस प्रोसेस सही होना चाहिए बच्चे। हो सकता है कि आप दूसरा प्रोसेस से चले जाए, मतलब प्रोसेस सही होना चाहिए, मैथ का जो प्रोसेस होता है वो सही होना चाहिए, फिर आपका आंसर वहां आ ही जाना है ना। हो सकता है आप पुट कहीं और करें, कुछ 30 डिग्री पहले 60 डिग्री लेके चले, तो आप अगर प्रोसेस सही कीजिएगा ना, पैसेंस से आंसर आपका आएगा। गलत तरीका मत केवल कीजिएगा, आराम से आराम से कीजिएगा, हड़बड़ा के नहीं कि नहीं आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा है। आपका सही तरीका रहेगा ना, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, लीजिए ये क्वेश्चन देखिए। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. अच्छा सर, मतलब हमको एक टावर बनाना है और एक क्या बनाना है? 7 मीटर हाइट का बिल्डिंग बनाना है सर। ओके ओके ओके, ये बात समझ में आ रहा है। यहां पर बच्चे बोला है कि देखिए ध्यान से पढ़िएगा इसको, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये टॉप है बिल्डिंग का, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, मतलब यहां से केबल टावर का टॉप ये है क्या, और यहां कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री सर। अच्छा ये समझ में आ गया सर, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां निकल गया। और बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, कौन सा? किसका? टावर का। टावर का कहां से? इस बिल्डिंग से, फुट में, फुट तक। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, तो यहीं से बनेगा क्या? 45 डिग्री, और ये ग्राउंड है बच्चे। यहां तक क्लियर है क्या? अब आप क्या कीजिएगा, ये पैरेलल लाइन है कि नहीं इसका, तो ये एंगल 45, तो ये एंगल भी कितना? बोलिए 45, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सर। ओके बच्चे ओके, आप लोग तो बहुत अच्छे जानते हैं ये सब चीज। ठीक है, अब नाम दे देते हैं सबको। क्या नाम देना है? कुछ भी, ए बी सी डी ई ऐसा मैंने नाम दे दिया। आप बताइए बच्चे, ये हाइट 7 मीटर है, तो क्या ये भी हाइट 7 मीटर होगा? हाँ सर, तो बिल्कुल आएगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। ओके ओके बच्चे, अब डिटरमाइन द, अरे भाई ये क्या क्वेश्चन था? हाइट, टावर का हाइट बताना, टावर का हाइट यहीं से बोलेंगे क्या? बीडी निकालना है सर।
क्या निकालना है? बीडी। अरे वाह, बीडी निकालना है, बीसी पता है हमको, सीडी पता कीजिए, ऐड कीजिए, बीडी निकलेगा। नहीं समझ में आया? चलिए बनाते हैं हम लोग, पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं बच्चे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग चलिए 45 डिग्री से चल जाते हैं, थोड़ा हेल्प हो जाएगा, 40 10 45 1 हो जाता है ना। अब ये बेस निकाल लीजिएगा ना, ये वाला बेस निकाल लिया तो ये इसमें भी काम करेगा आपका, है ना। तो चलिए इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा चलते हैं, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बच्चे? बीएडी, बीएई, बीएई। राइट एंगल कहां पर है? ए के पास सर। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या लेके चलिए? 45 डिग्री सर। ओके, तो अब tan 45 डिग्री आप लीजिएगा ना, तो tan 45 डिग्री क्या हो गया? परपेंडिकुलर में ए और बेस में कितने बच्चे? ए बी। tan 45 डिग्री 1, ए का वैल्यू दिया हुआ है 7 मीटर और ए बी, यानी कि ए बी कितना निकल के आ गया बता दीजिए मेरे को। सर ये तो बहुत आसानी से पता चल गया, 7 मीटर, मतलब कि ये पता चल गया हम लोग को 7 मीटर। अब मेरे को एक बात बताइए, ये जितना लेंथ है क्या इसका भी लेंथ सेम होगा? यानी कि 7 मीटर, ये भी सर, ये भी 7 मीटर। अब बताइए बच्चे, इस राइट एंगल ट्रायंगल से चलेंगे तो बेस हमको पता है, तो क्या इसका परपेंडिकुलर नहीं पता चल जाएगा? इतना तो क्लियर है ना कि कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस, कौन हाइपोटेनस। जिस एंगल को लेके चलते हैं बच्चे, उसके सामने वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है उसके सामने वाला साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, और एडजेसेंट साइड जो एंगल है उसके सटा हुआ साइड उसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्लियर है क्या? चलिए, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा चलेंगे हम लोग? ECD। अब देखिए tan क्या लगाइएगा आप लोग? 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू, tan 60 डिग्री तो आप जानते होंगे, ये फॉर्मूला क्या होगा इसका? रेशियो कितना? CD, परपेंडिकुलर बेस में क्या? CE, बेस में क्या? CE। ठीक है, अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है बता दीजिए आप लोग। क्या √3 होता है tan 60 का वैल्यू, है ना? ट्रिक बताए थे आप लोग को। CD कितना? CD निकालना है सर, CD नहीं दिया हुआ है, CE तो पता है ना, CE 7 मीटर सर। ओके, तो बताइए CD कितना निकल के आ गया? तो सर CD तो 7√3 हो गया ना, 7√3 मीटर। देखिए 7 चला गया यहाँ पर, मल्टीप्लाई हो गया, तो आप देखिए CD निकल के आ गया आपका। और AB भी पता हो गया आपको, AB से तो अब काम हो गया, हम लोग को CD पता करना था मेनली, तो CD हम लोग कंप्लीट पता चल गया है। तो बताइए आप क्या BD निकाल पाइएगा? हाँ सर, BD इज इक्वल टू ही आप बोल रहे थे कि BC और CD को ऐड कर दीजिए, नहीं समझे? ये BD पूरा, ये देख रहे हैं पूरा ये हाइट, तो ये वाला हाइट और ये वाला हाइट दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा ही मिलेगा हमको। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर? BC की जगह में क्या लिखेंगे? 7 मीटर, और ये CD कितना आया है? CD कितना आया है? 7√3। यहां से कॉमन निकाल सकते हैं आप 7 बच्चे, तो 1 प्लस √3 आ गया आपका, यही हो गया आपका आंसर। आ गया ना, 1 प्लस √3 या फिर √3 प्लस 1, यही बोल सकते हैं आप, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा आसानी से ये क्वेश्चन बन गया है। चलिए, यहां क्वेश्चन क्या बोला बच्चे? देखिए, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ हिज 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अच्छा, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। समझ में आ रहा बात क्या बोल रहे हैं? देखिए, सी लेवल से एक लाइट हाउस है, ठीक है, जिसका हाइट कितना दिया हुआ है? 75 मीटर। चलिए, ये मैंने लिख दिया 75 मीटर सी लेवल से, ठीक है, ये 75 मीटर। और यहां पर बोला जा रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब डिप्रेशन का बात करेगा बच्ची, तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिएगा ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आप देख रहे हैं, यहां से मान लीजिए मैंने एक लाइन खींचा, इसको मिला देते हैं, तो ये एंगल, और एक और लाइन खींचा मैंने, तो ये एंगल, इसी से तो बताइए कौन ज्यादा है? ज्यादा तो सर ये है, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री और ये कितना बच्चे? 45 डिग्री। नहीं समझ में आया क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन से ही हम लोग एंगल बनाते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन भी हो, है ना। अब मेरे को एक बात बताइए कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पर जो लाइन ऑफ साइड है ये 30 डिग्री बना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? हाँ सर, ये तो 30 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि पैरेलल लाइन है ये। तो ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 45 हो जाएगा सर। वाह बच्चे वाह वाह, यानी ए बी सी एंड डी, ये मैंने रख दिया इसका नाम। यहां पर है क्या सर? यहां से कुछ कोई ऑब्जर्व कर रहा है, लाइट हाउस से यहां पर ऑब्जर्व किया जा रहा है सीप को, है ना। एक सीप यहां पर है, एक सीप यहां पर है, ठीक है, टू सीप, ठीक है। यहां पर बोल क्या रहा था? निकालना क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन
द टू शिप्स। अच्छा, ये दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस पता करना है, तो क्या निकालना है आपको, यानी कि बीसी निकालना है। और तो कुछ इसमें बोल नहीं रहा है निकालने के लिए, बस ये बीसी आपको निकालना है। बताइए कैसे निकालिएगा। सर फिर से परपेंडिकुलर बेस में ही काम करेंगे। हाँ बच्चे बिल्कुल सही, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या, तो चलिए सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा चलेंगे, आप बोलिए 45 डिग्री वाला एंगल ऑफ एलिवेशन चलिए सर, यानी कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बच्चे, यानी कि ये परपेंडिकुलर एडी है और बेस के रूप में क्या है, एसी है सर। तो tan 45 का 1 होता है और एडी दिया हुआ है 75 और यहाँ पर एसी, मतलब एसी इज इक्वल टू निकल के आ गया सर 75 मीटर। वाह बच्चे वाह, एसी इज इक्वल टू क्या आ गया, 75 मीटर। वाह सर, ये यानी 75 मीटर आ गया। ओके, ये 75 मीटर आया हुआ है, पहले से दिया हुआ नहीं था, ऐसा मत करिएगा, 75 मीटर आया हुआ है। ठीक है, अब हमको निकालना है बीसी, ये पता चला है हमको, तो मेनली बीसी निकालना है। तो आप बच्चे देखिए, अगर हमको ए बी पता चल जाएगा, पूरा ये वाला लेंथ ए बी पता चल जाएगा, और इसमें से हम एसी को काट देंगे तो क्या बचेगा, बीसी ही ना बचेगा। मतलब ये सर की ए बी निकालना होगा हमको। हाँ, दिमाग तो आप लोग लगाते हैं, तो आप पूरा राइट एंगल ट्रायंगल चलिए ना सर। ठीक है ठीक है, यानी कि एंगल कौन सा लेंगे, 30 डिग्री। वाह, तो कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बी ए सी लिखते हैं, बी ए डी लिखते हैं, सॉरी बी ए डी। राइट एंगल कहां पर है, ए के पास है। ऐसे ए बी सी भी लिखते तो ट्रायंगल है, आप बता सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल ए के पास है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 कोई गलत नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर क्लियर है। अब देखिए tan 30 डिग्री, यही चलिएगा आप लोग, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर में क्या है, ए डी सर, और बेस में आप क्या लिखिएगा, ए बी सर, यानी कि tan 30 का वैल्यू 1/√3 और एडी दिया हुआ है 75, नीचे ए बी हमको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं। यस सर √3 चल जाएगा इसमें, यानी कि 75√3, 75√3 मीटर में है, यानी कि मीटर। ए बी भी मिल गया। अब बताइए आप लोग बीसी नहीं निकाल पाए क्या, हाँ सर, बीसी इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि ए बी माइनस ए सी, तो लिखिए ना जल्दी से, ए बी माइनस ए सी। ए बी कितना 75√3 और ए सी कितना, एसी कितना बच्चे 75, 75√3 क्या है, ए बी है, और एसी कितना, एसी 75, यानी यहां से 75 अगर कॉमन ले लेते हैं आप तो √3 माइनस 1 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस जो हो गया वो 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। ये रहा एक क्वेश्चन, ये है, इसमें कह रहा है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है ना बच्चे, ये वाला हाइट जो है कितना है 88.2 मीटर, मतलब ये वाला भी हाइट कितना है 88.2 मीटर, सेम हाइट है ना यहाँ से। सर ये ग्राउंड से, तो ये भी ग्राउंड से हम लेके बात कर रहे हैं, अभी यहाँ से नहीं बात की है ना, नीचे से बोल रहे हैं पूरा। ठीक है, हम यहाँ पर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर बच्चा है ना, एक बच्चा है ना, अच्छा गर्ल्स है, लड़की है ना, ठीक है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है, यहाँ पर 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, इतना इतना इसका हाइट है 1.2 मीटर। ठीक है सर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का भी हाइट सर 1.2 मीटर। हाँ बच्चे, हाँ ठीक है। आपको पता है क्या, ग्राउंड से जो है इसका हाइट जो है बैलून का दिख रहा है कितना है, ग्राउंड से एकदम नीचे से ये जो हाइट है कितना है 88.2 मीटर। नहीं समझे आप लोग, समझ गए ना। अब आप यहाँ पर जो बोला जा रहा है, ये बैलून जो है यहाँ से लड़की जो ऑब्जर्व कर रही थी, तो बैलून को जब देख रही थी, ठीक है ना, बैलून को क्या कर रही थी, देख रही थी, उस समय एंगल कितना बन रहा था 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा था 60 डिग्री। यस सर, ये बात समझ में आ रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन में ये क्या किया, ट्रेवल कर गया, मतलब यहां से यहां पहुंच गया, ये बैलून यहां से यहां पहुंच गया कुछ टाइम बाद, तो अब ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, अब ये रिड्यूस होकर 30 डिग्री हो गया, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, यहीं पर खड़े है वो लड़की। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर इतना समझ में आ रहा है बात, और कुछ नहीं ना। चलिए नाम रखते हैं इसका ए बी, ठीक है, सी डी, यहां पर हम लोग लिख देते हैं पी, और यहां पर लिख देते हैं, एक सेकेंड,
चलिए ABCD, अच्छा यहाँ पर हम लोग E लिख देते हैं, और नाम रखना है क्या, यहाँ पर आप लिख दीजिए F, और यहाँ पर आप लिख दीजिए G, कुछ भी लिख देते हैं। चलिए हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा बात, ड्रॉ कर लिया आपने। अब क्या करना है आपको, निकालना क्या है सर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ये चीज आपका दिमाग में होना चाहिए कि निकालना क्या है। आप देख रहे हैं बैलून यहां से यहां ट्रेवल कर गया, मतलब कि सर यहां से यहां पर का डिस्टेंस निकालना है आपको। क्या निकालना है, बीई निकालना है। क्या निकालना है, बीई निकालना है। आप यहां पर इसको रखिए कि बीई हमको फाइंड करना है, और बीई क्या है, यही डिस्टेंस है दोनों बैलून के बीच का। ठीक है, आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहां पर भी क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब सर हमको ये बात बताइए, एक बात बताइए कि आप कौन सा लेंथ लेके चलेंगे, कौन सा हाइट लेके चलेंगे, यहां वाला ये वाला लेके चलेंगे या पूरा ग्राउंड से। तो ग्राउंड से क्यों लेके चलेंगे बच्चे, देखिए आपका ट्रायंगल जो बन रहा है वो यहीं से लेकर चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, बीसी निकालना होगा, है ना। तो बीसी कैसे निकलेगा सर, कैसे निकलेगा बीसी, क्योंकि आपको सीजी यानी ग्राउंड से इसका हाइट दिया बच्चे 88.2 मीटर, और ये वाला हाइट दिया 1.2 मीटर। जब इस पूरा में से इसको घटा देंगे तो ये नहीं मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप यही काम कीजिए, ठीक है, यही काम कीजिए। आप क्या निकाल लीजिए, बीसी निकाल लीजिए। तो बीसी इज इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, एक सेकेंड, हाँ क्या लिखिएगा, सीजी माइनस बीजी, बीजी, वाह सीजी बीजी, सीजी ये पूरा में से बीजी, ये काट देंगे हम लोग। तो यानी कि कितना हो गया ये 88.2 माइनस 1.2, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए बच्चे, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 87, 87.0, उल्टा बोल देते हैं सर, 87.0, यानी कि 87 मीटर इसका क्या आ गया, हाइट आ गया। ये वाला हाइट का बात कर रहे हैं बच्चे, यहां से 87 मीटर, ये आपका यहां तक हाइट मिल गया। मतलब सर कि अब हम बेस और परपेंडिकुलर, क्योंकि यही तो निकालना है, बेस और परपेंडिकुलर लेके चलेंगे। अच्छा तो परपेंडिकुलर मिल गया, कोई भी एंगल लेके चलेंगे। तो चलिए अब कौन सा एंगल से काम करना चाहेगा आप, कोई भी एंगल ले लीजिए ना। आप क्या लेना चाहिए बताइए, tan 60 डिग्री इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा पहले कर लीजिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल AED, AED राइट एंगल कहां पर है बच्चे, ई के पास है। एंगल ऑफ एलिवेशन कौन लेके चलेंगे इसके लिए, 60 डिग्री सर, यानी कि tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, आप बताइए डी होगा कि नहीं होगा। और नीचे में क्या होगा, बेस के रूप में ए, tan 60 डिग्री का वैल्यू कौन बताएगा, √3, और डी, डी पता है क्या आपको सर, अभी डी तो पता ही है ना। देखिए ये जो बीसी है वही तो डी है, यही तो डी है, इसको हम लोग बीसी भी बोल सकते हैं, दोनों का हाइट क्या है, सेम है। बीसी तो आपने लिखा है सर, आप इसको क्या बोलिएगा, डी बोल दीजिए। ओके, तो आपको मिल गया है डी कितना 87, रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ √3 इज इक्वल टू डी कितना 87, और ए हमको यहां से निकलेगा। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ए इज इक्वल टू क्या हो गया 87/√3, देखिए ये जाएगा मल्टीप्लाई में, आ जाएगा डिवाइड में, तो 87/√3। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे, या √3 है ना, 8 7 15 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि 3 से डिविजिबल होगा। तो इसको क्या कीजिए, रेशनलाइज कीजिए, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। क्या कीजिएगा इसको, देखिए 87/√3, यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई, तो आप देखिए 87/√3 हो जाएगा, और यहाँ पर √3 हो जाएगा। अब इसको काटिए बच्चे, 3 2 6, 2 चल गया, 3 9 27। क्या आपको ये समझ में आ रहा है, 29√3 मीटर क्या आ गया आपका, ए आ गया, ए आ गया आपका, ये यहाँ पर से यहाँ पर जो है ये है 29√3 मीटर, ये आ गया आपका यहाँ से यहाँ तक। वाह सर, यानी कि सर अब हमको ए बी मिल जाएगा, तो ये घटाने के बाद बी मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछला वाला देखे थे हम लोग। तो आप क्या निकालना चाहेंगे, ए बी, तो कौन सा राइट एंगल चलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, पूरा वाला ये वाला राइट एंगल चलेंगे। तो चलिए वो राइट एंगल से चलते हैं हम लोग। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी सर, ए बी सी। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री से काम कीजिए सर, tan 30 डिग्री, इसको हम लोग बीसी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर के बाद, और बेस में क्या लिख सकते हैं, ए बी सर, ए बी। बीसी पता है सर 87, और tan 30 का वैल्यू कितना होगा 1/√3 ना, तो आप यहाँ 1/√3 लिख दीजिए ना, और बीसी के जगह में आप क्या लिखिएगा 87, और ए बी यहाँ पर, यानी कि आप बता सकते हैं ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाँ सर ए बी से चला जाएगा, यानी कि 87√3। वाह बच्चे, मीटर में है तो मीटर हम लोग यहाँ लिख देंगे। आपको पूरा ये ए बी निकल के आ गया, देख रहे हैं ना, पूरा ए बी, और ए हम निकाल के रखे हुए हैं अभी जस्ट। तो पूरा ए बी में से अगर ए घटा दे तो क्या ये बी बचेगा, हाँ सर, तो काम नहीं हो गया खत्म, हाँ सर। तो चलिए ना देखिए यहाँ पर, यहीं पर बना देते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, क्या निकालना है बीई, तो बी इज इक्वल टू क्या लिखेगा आप लोग, ए बी माइनस ए,
ए बी माइनस ए ई। ए बी कितना, ए बी कितना आया है 87√3 सर, 87√3 माइनस ए ई कितना था 29√3। √3 दोनों में है ना, ऐसे भी कॉमन निकालेंगे तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्ट करते हैं ना। 87 में से 29 घटा दीजिए, कितना बचेगा, देखिए 17 में से 9 गया 8 और यहाँ बच गया बच्चे 7 में 2 गया 5, 58√3 मीटर। यही आपका आंसर है। यानी कि ये बैलून जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना 58√3 मीटर। √3 का वैल्यू यहाँ नहीं दिया है तो आपको नहीं रखना है, आपको दे दिया जाएगा √3 का वैल्यू इतना रखिए 1.73, तब आप यहाँ पर रखकर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हमको लगता है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में और देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन है क्या। देखिए जल्दी से देखते हैं, ये स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर observes a car at an angle of deviation of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of deviation of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. समझ में आया ये बात क्या बोला जा रहा है? चलिए फिगर से समझाते हैं उसको। देखिए यहां पर एक टावर है, ठीक है, जिसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, जो भी है, स्टैंडिंग है, ठीक है। अब ये हाईवे है, ठीक है, तो ये आदमी एक कार को ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से ड्रॉ कीजिएगा ना आप, बोलिए। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था, देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हो रहा था वो 30 डिग्री हो रहा था। हाँ सर, मतलब सर कि ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, एकदम बढ़िया, नहीं समझे आप, ये 30 डिग्री तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये लाइन क्या है, पैरेलल। ओके सर, यहां तक तो समझ में आ गया। ये कार यहां पर था, 6 सेकंड बाद कार को ये ऑब्जर्व करता है इस जगह पे, कार यहां से यहां पहुंच जाता है, कितना टाइम लेता है 6 सेकंड। अब ये जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बन रहा है, तो अब ये बन गया 60 डिग्री। देखिए यहां से हॉरिजॉन्टल से ही, तो सर ये 60 डिग्री तो ये भी कितना 60 डिग्री। यहां क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या इतना बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या इतना बात समझ में आ रहा है? चलिए क्या करते हैं हम लोग, इसको ए कहते हैं, इसको बी और इसको सी, इसको डी। अब मेरे को एक बात बताइए, पहले कार यहां पर, 6 सेकंड बाद कार यहां पर, और ये भी बोल दिया है कि जो स्पीड है उसका यूनिफॉर्म है, मतलब आपका स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा बात, जो स्पीड से ये कार यहां से यहां तक चली थी वही स्पीड से बी से सी तक चलेगी। आया बात समझ में? तो आपको बताना है कि इसको बी से सी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये फुट है टावर का, है ना, यहां से इस कार को यहां तक जाने में कितना समय लगेगा। बच्चे ध्यान दीजिए, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इसको टफ मान लेते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको यहाँ का टाइम तो दिया है कि इतना समय में इतना चल रहा है, क्या बोला है कि 6 सेकंड में ए से बी तक पहुंच गया है और यूनिफॉर्म स्पीड है। तो आप एक काम कीजिए, इसका स्पीड निकालेंगे। अब स्पीड निकालने के लिए क्या कीजिएगा, आप लोग डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, टाइम तो पता है आपको। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं अभी बच्चे हम लोग। चलिए इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा चले हम लोग, कोई भी चलिए सर, ए सी डी, ए सी डी, है ना, राइट एंगल कहां पर है, सी के पास। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री को क्या लिखेगा आप लोग, बी डी, सॉरी सी डी परपेंडिकुलर है ये, और बेस के रूप में ए सी, पूरा राइट एंगल ट्रायंगल चले हैं ना हम लोग, तो ए सी। ओके ओके सर, tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3, ठीक है, सी डी लिख दिए और ए सी भी मैंने लिख ही दिया। चलिए ए सी भी लिख ही देते हैं ऐसे, मतलब ए सी इक्वल टू जो निकल के आ रहा है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, वो ए सी इक्वल टू आ रहा है CD√3। ये चीज को आपने रख लिया निकाल कर। अब चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल इससे चलते हैं, बीसीडी, मेन पर्पज है हम लोग को ए बी निकालना, है ना, ए बी निकालना। तो अब चलते हैं हम लोग कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी। राइट एंगल कहां पर है, सी के पास। बताइए tan कितना 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन तो यही लेके चलेंगे। अच्छा सर आप ए सी डी लिख दिए, फिर से वही चीज, ओहो, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल चलेंगे हम लोग, वो तो चल गए थे हम लोग बी सी डी, बी सी डी, यानी कि आप यहाँ जो लिखे हैं 60 डिग्री, ये तो रहेगा बी सी डी, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर लिखे परपेंडिकुलर ग्रुप में सी डी और नीचे में बी सी, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। ये √3 tan 60 का वैल्यू,
और यहां पर आपका CD कितना, CD निकाल के रखे हैं क्या आप? अच्छा CD को अभी ऐसे ही रहने दीजिए। BC को क्या लिख सकते हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा, BC को आप लोग क्या लिख सकते हैं, BC को क्या AC माइनस AB लिख सकते हैं। ये BC निकालने के लिए हम लोग AC माइनस AB लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, आपको तो AB निकालना है। अभी देखिए बच्चे, BC को हम लोग क्या लिख रहे हैं, AC माइनस AB, AC माइनस AB, AC माइनस AB, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे हम लोग, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या देख रहे हैं आप, AC√3 हो जा रहा है इधर, माइनस AB√3 इज इक्वल टू CD√3 यहां पर आ गया, CD√3 सर नहीं, CD केवल, क्या CD, अच्छा सर AC की जगह में आप CD√3 रख सकते हैं, है ना, AC की जगह में आप लोग CD√3 लिख सकते हैं। तो देखिए CD लिख दिए, √3 पहले से था एक, और एक और √3 आ गया, माइनस AB√3 इज इक्वल टू CD। देखिए यहाँ 3CD हो जाएगा क्या, माइनस AB√3 इज इक्वल टू CD। अब ये AB√3 को उधर ले जाइए, तो यहाँ पर 3CD इधर उठाकर इसको लाएगा तो CD हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस में AB√3। मतलब कुल मिला के यहाँ पर देख रहे हैं 3CD और 1CD हो जाएगा 2CD इज इक्वल टू AB√3। तो AB इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया बच्चे, ध्यान दीजिएगा, 2CD बाई √3। ये बात समझ में आ रहा है बात, ये AB निकल के आ गया आपका, है ना, AB निकल के आ गया। अब आपको डिस्टेंस पता चल गया, ये आपका डिस्टेंस है, टाइम भी पता है आपको, मतलब सर डिस्टेंस हमको पता चल गया, डिस्टेंस हमको पता चल गया, वो कितना है 2CD बाई √3, ये किसका, AB तक का। अच्छा टाइम कितना लिया गया है सर इसमें, 6 सेकेंड लिया गया। तो क्या आप इसका स्पीड बता सकते हैं, यस सर, स्पीड जो होगा वो डिस्टेंस बाई टाइम होता है, यानी कि आप यहाँ 2CD लिख दीजिएगा बाई √3 और नीचे में क्या लिखिएगा 6। देखिए बच्चे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये √3 इसके साथ आ जाएगा, यानी स्पीड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्पीड जो आ जाएगा वो CD बाई कितना आ गया 3√3, CD बाई 3√3। आया समझ में, ये स्पीड निकल के आ गया बच्चे। तो अगर आपको स्पीड मिल गया और ये यूनिफॉर्म स्पीड है ना, तो आप क्या ये BC या टाइम टेकन निकाल सकते हैं। आप डिस्टेंस क्या लेके चलिएगा, BC, डिस्टेंस क्या लेके चलिएगा, BC। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, यहां से इस जगह से एक स्टेप हम लोग यहां चले क्या, देखिए tan 60 को √3 आपने लिखा था, CD अगर CD को देखा जाए BC को, देखिए यहां से हम लोग क्या CD इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, इस जगह से क्या हो जाएगा, देखिए ये इसलिए निकाला जा रहा है बच्चे कि यहां पर हेल्प करेगा, ये CD हम लोग निकालेंगे यहां से, तो ये BC√3 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू CD, ये दिख रहा है, मतलब CD की जगह में आप क्या लिखिएगा, BC√3। चलिए CD की जगह में आप क्या लिख दीजिए, तो स्पीड और अच्छे से पता चल जाएगा क्या हो जाएगा, स्पीड जो है बच्चे वो हो जाएगा, CD की जगह में आपने क्या लिखा, BC√3, BC√3, और यहाँ पर क्या है पहले से 3√3, √3 कैंसिल, मतलब BC बाई क्या आ गया 3। ये सर स्पीड आ गया है, ये क्या आ गया है, स्पीड आ गया है। स्पीड क्या चीज में हम लोग देंगे, यूनिट वगैरह कुछ तो दिया नहीं है, केवल सेकंड बताया है ना, और कुछ मीटर वगैरह दिया नहीं है। चलिए ऐसे ही रन लेते हैं, है ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे इसका, ये डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या लेंगे, BC, B से C तक जाना है इसको, है ना, B से कहां जाना है, C तक, तो डिस्टेंस के रूप में क्या लेंगे, BC, कोई वैल्यू नहीं दिया है बच्चे, घबराइए मत, वैल्यू नहीं दिया तो BC ले लेते हैं, ठीक है। और यूनिफॉर्म स्पीड है, आपको डिस्टेंस पता हो गया और स्पीड पता है कि ये इसके लिए भी काम करे, इसके लिए भी काम करेगा, तो टाइम निकाल लीजिएगा इसका, जब B से C तक ट्रेवल करना है तब टाइम, यहां पर लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय द कार, टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम B टू C, यानी कि आप यहां पर T निकालिएगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं आप, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब बताइए डिस्टेंस कितना, BC लेने के लिए हम बोले ना, BC लीजिए डिस्टेंस, और स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड है CD बाई 3√3, यही ना है, CD बाई 3√3 नहीं सर, ये वाला स्पीड लीजिए BC बाई 3, यहां से हम लोग को फायदा होने वाला है, BC बाई 3, ये मेन बट्टा है। आप देख रहे हैं BC BC क्या कैंसिल, ये नीचे है 3 ना, ये ऊपर चला जाएगा, कितना बचा 3 सेकेंड, मतलब ये कि B से C तक जाने में भी उसको कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा।
ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आ रहा है?